एक दूर दराज सरजमीन में, पहाड़ों के पार और समंदर के इस पार, एक ऐसा इलाका था जो दुनिया में कहीं और नहीं मिलता था, शीशे का जंगल। ये कोई आम जंगल नहीं था। यहाँ के दरख्त मुकम्मल तौर पर चमकते हुए शीशे से बने थे। उनकी शाखें सूरज की रोशनी में चमकती थीं, जमीन पर कौस और कज़ा बिखेरती थीं, और रात को वो अंदरूनी रोशनी से नरमी से जगमगाते थे, पूरे जंगल को एक खाबिदा रोशनी से रोशन करते थे। इसी जादुई जंगल में एक शहजादी रहती थी जिसका नाम सराफीना था। वो कोई आम शहजादी नहीं थी, क्योंकि वो खुद शीशे के जंगल के दिल से पैदा हुई थी। इसके बाल चांदी की तरह चमकते थे और उसकी आंखों में शीशे के पत्तों के गहरे सब्ज और नीले रंग झलकते थे। सराफीना को जंगल के तमाम जानवर प्यार करते थे, छोटे जुगनुओं से लेकर बड़े बड़े क्रिस्टल हरनों तक जो जंगल की सरहदों की हिफाजत करते थे। ताहम शीशे के जंगल की खूबसूरती खतरात से खाली नहीं थी। शीशे के दरख्त नाजुक थे और अगर वो कभी टूट जाते तो उनका जादू हमेशा के लिए खत्म हो जाता। सराफीना के पास जंगल को ठीक करने की ताकत थी, लेकिन वो भी ऐसा दरख्त वापस नहीं ला सकती थी जो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका हो। ये वो वाहिद उसूल था जिसकी कभी खिलाफ वर्जी नहीं होनी चाहिए थी। इस शीशे के जंगल को कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता था। एक दिन सरजमीन पर एक सियासाया छा गया। एक तारीख जादूगर जो शीशे के जंगल की खूबसूरती और ताकत से हसद करता था, इसे अपने कब्जे में लेना चाहता था। वो जानता था कि शीशे के जंगल पर काबू पाने के लिए इसे सराफीना को कैद करना होगा, क्योंकि वही जंगल के जादू का मरकज थी। जादूगर ने एक तूफान को बुलाया जिसकी ताकत बहुत ज्यादा थी, और जैसे जैसे वो तूफान जंगल में घूमता रहा, दरख्तों में दरारें पड़ने लगे और वो टूटने लगे। सराफीना ने खतरे को महसूस करते हुए तूफान के मरकज की तरफ दौड़ लगाए। इसे दरख्तों का दर्द महसूस हो रहा था जब वो टूट कर गिर रहे थे। उनका जादू हुआ में तहलील हो रहा था। दिल भारी करते हुए वो जानती थी उसे क्या करना है। शीशे के जंगल को बचाने के लिए इसे जादूगर का सामना करना पड़ेगा और अपनी सल्तनत की हिफाजत करनी होगी। जब वो तूफान के मरकज में पहुंची तो सराफीना का सामना जादूगर से हुआ। इसकी आंखें सर्द और नफरत से भरी हुई थीं और वो इसका मजाक उड़ाते हुए हंस पड़ा। तुम क्या समझती हो, तुम मुझे रोक लोगी? नामुमकिन। बहुत जल्द ये जंगल मेरा होगा और इस पर मेरा कब्जा होगा। बद्दे बदमाश जादूगर में तेरा मुकाबला करोगी, अपने जंगल और जानवरों की हिफाजत करोगी और तुम्हें शिकस्त दूंगी। चल बड्ढे बदमाश, लड़ाई शुरू कर। लेकिन सराफीना को कोई खौफ नहीं था। उसने जंगल के जादू को इस्तेमाल करते हुए अपने अर्ध गिर्द शीशे की एक ढाल बनाई जिसकी सतह जंगल के रंगों से चमक रही थी। जादूगर ने इस पर तारीक जादू के गोले फेंके, लेकिन हर बार ढाल मजबूती से कायम रही, हमले को इस पर उल्टा कर देती। जब उसने देखा कि वो जबरदस्ती इसे शिकस्त नहीं दे सकता, तो जादूगर ने इसे धोखा देने की कोशिश की। अगर तुम अपनी ताकतें मुझे दे दो तो मैं जंगल को बचा लूंगा, उसने चालाकी से मुस्कुराते हुए पेशकश की। लेकिन अगर तुमने मुजाहमत जारी रखी तो मैं हर इस चीज को तबाह कर दूंगा जिसे तुम अजीज रखती हो। मेरी बात मान लो शहजादी, कहते न रहोगी। ऐसे कैसे तुम लड़ रही हो, पूरा जंगल तबाह करा लोगी, लेकिन कुछ खास करना ही होगा तुम्हें। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। अब मैं तुम पर जवाबी हमला करूंगी। पुख्ता इरादे के साथ सराफीना ने अपने हाथ जोड़ लिए और शीशे के जंगल के कदीम जादू को पुकारा। इसके कदमों के नीचे जमीन चमकने लगी और टूटे हुए दरख्त आहिस्ता आहिस्ता ठीक होने लगे। जंगल के जानवर इसके अर्ध गिर्द जमा हो गए, उनका मुश्तरका जादू इसमें शामिल हो रहा था। जादूगर जो बढ़ती हुई ताकत को महसूस कर रहा था, भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जंगल की रोशनी तेज से तेज होती गई, यहाँ तक कि इसने इसे अपनी लपेट में ले लिया। इसके तारीक जादू को तोड़ दिया और शीशे के जंगल पर उसकी गिरफ्त को चिकनाचूर कर दिया। जब रोशनी मध्यम हुई तो जादूगर गायब हो चुका था। उसकी तारीक ताकत हमेशा के लिए इस सरजमीन से खत्म हो चुकी थी।
शीशे का जंगल एक बार फिर अपनी पूरी खूबसूरती के साथ खड़ा था। इसके दरख्त हमेशा की तरह सूरज की रोशनी में चमक रहे थे।